क्या आपको पता है कि वैसलीन से आप अपने चश्मे को तुरंत रिपेयर कर सकते हैं? ये छोटा सा राज सालों से छुपा हुआ था, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये कैसे काम करता है। जब मैंने इसे ट्राई किया, तब से मैंने महंगे ग्लास क्लीनर और स्क्रैच रिमूवर पर पैसे खर्च करना बंद कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। समय के साथ मेरे चश्मे पर ढेर सारे स्क्रैच आ गए। अगर आप चश्मा पहनते हैं, तो आप इस परेशानी को जानते होंगे। आपकी विजन धुंधली हो जाती है, सब कुछ फीका दिखाई देता है, और चाहे जितने भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लो, कुछ भी उन्हें दोबारा वैसा नहीं बना पाता। कमेंट में अपना शहर बताइए। देखते हैं कौन कहां से देख रहा है। तो शुरू करते हैं। एक छोटा साफ कटोरा लें और उसमें डालें आज का स्टार इंग्रेडिएंट, वैसलीन। मुझे पता है ये अजीब लग सकता है, लेकिन इसे कम मत आंकिए। अब बारी आती है एक चौंकाने वाले इंग्रेडिएंट की, टूथपेस्ट। बहुत लोग जानते हैं कि टूथपेस्ट से एल्यूमिनियम और ग्लास को पॉलिश किया जा सकता है, और यही वजह है कि हम इसे यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी नॉर्मल टूथपेस्ट की एक बड़ा चम्मच मात्रा वैसलीन के साथ कटोरे में डालें। अब इन दोनों को अच्छे से मिलाएं जब तक कि ये एक स्मूथ क्रीम जैसी पेस्ट न बन जाए। ये स्टेप बहुत जरूरी है। पेस्ट का एक समान होना जरूरी है, क्योंकि तभी ये प्रभावी ढंग से काम करेगा। अगर आप इसे घर पर ट्राई करने वाले हैं, तो कमेंट में यस लिखिए। जब पेस्ट तैयार हो जाए, तो एक चम्मच या टूथपिक लें और थोड़ा सा पेस्ट उठाकर धीरे धीरे अपने लेंस पर लगाएं। हाँ, ये देखने में अजीब लग सकता है, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, ये वाकई में कारगर है। पेस्ट को दोनों लेंसों पर अंदर और बाहर समान रूप से फैलाएं। ध्यान रखें कि हर स्क्रैच कवर हो जाए। फिर अपनी उंगलियों से इसे हल्के से मसाज करें। यह स्टेप भी जरूरी है, क्योंकि आपके हाथ एक नेचुरल पॉलिशिंग टूल की तरह काम करते हैं, जिससे मिक्सचर अपना असर दिखाता है। पेस्ट लगाने के बाद इसे 20 से 40 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें। इस दौरान यह थोड़ा सख्त हो जाएगा, जिससे बाद में हटाना और भी असरदार बन जाएगा। समय पूरा होने पर एक सॉफ्ट कपड़ा या पेपर टॉवल लें और पेस्ट को धीरे धीरे साफ करना शुरू करें। हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन जल्दी मत कीजिए। अगर चाहें तो आप चश्मे को बहते पानी के नीचे भी धो सकते हैं, ताकि सफाई आसान हो जाए। साफ करते रहिए जब तक कि लेंस पूरी तरह साफ और पेस्ट रहित न हो जाए। इस टिप को 0 से 10 में रेट करें। जानना चाहूंगा आपको ये कैसा लगा। अब आता है असली पल। चश्मा लाइट के सामने पकड़िए और देखिए जादू। वो स्क्रैच जो आपकी विजन को धुंधला कर रहे थे, अब काफी हद तक कम हो गए हैं। लेंस चमकदार, पॉलिश्ड और लगभग नए जैसे दिख रहे हैं। इसे खुद ट्राई कीजिए और फर्क महसूस कीजिए। हो सकता है यह आपका नया पसंदीदा सॉल्यूशन बन जाए। 2, मैंने टूथपेस्ट को स्प्राइट के साथ मिलाया और नतीजा मेरे होश उड़ा देने वाला था। स्टोर से लाए गए क्लीनर्स को भूल जाओ, क्योंकि ये हैक सस्ता, तेज और कहीं ज्यादा पावरफुल है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल बोतल स्प्राइट लें। इसमें एक पूरा बड़ा चम्मच टूथपेस्ट डालें। बोतल को अच्छी तरह से बंद करें और जोरदार तरीके से हिलाएं। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, तो ध्यान से बोतल खोलें। पूरी सामग्री को एक साफ कंटेनर में डालें। मैंने यहाँ लगभग 350 मिलीलीटर स्प्राइट इस्तेमाल किया है, और अब ये अगले स्टेप के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब इसमें 3 बड़े चम्मच डिटर्जेंट डालें। मैं नारियल की खुशबू वाला इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी ले सकते हैं। नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम बताओ। देखते हैं कौन कहां से देख रहा है। अब आती है सबसे पावरफुल चीजों में से एक, बेकिंग सोडा। एक बड़ा चम्मच भरकर इसे सीधे कंटेनर में डालें। जैसे ही ये मिक्सचर से टकराएगा, आप रिएक्शन शुरू होते देखेंगे। अच्छे से हिलाएं जब तक सब कुछ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। बेकिंग सोडा सफाई का नेचुरल पावर हाउस है। ये ग्रीस को तोड़ता है, दाग हटाता है और बदबू को खत्म करता है। अब ये इस्तेमाल के लिए तैयार है, लेकिन इसे लगाना आसान बनाने के लिए चलिए इसे एक स्प्रे बोतल में डालते हैं। छलनी या फनल का इस्तेमाल करें, ताकि एक भी बूंद ना गिरे। इस मिक्सचर का हर हिस्सा कीमती है। स्प्रे बोतल इसीलिए भी बढ़िया है, क्योंकि इससे आप सही मात्रा में और सही जगह पर आसानी से स्प्रे कर सकते हैं। अब सबसे मजेदार हिस्सा आता है, इसे टेस्ट करना। इस बर्तन को देखो। इस पर ग्रीस, गंदगी और ऐसे दाग हैं जिन्हें देखकर ज्यादातर लोग कहेंगे कि ये तो कभी साफ नहीं होगा। ध्यान से देखो, जब मैं हमारा मिक्सचर पूरी सतह पर स्प्रे करता हूं, तुरंत ही ये झाग बनाना शुरू कर देता है और गंदगी से चिपक जाता है। एक स्पंज लें और धीरे धीरे स्क्रब करना शुरू करें। ज्यादा जोर लगाने की भी जरूरत नहीं है।
धीरे धीरे ग्रीस घुलने लगता है और नीचे की सतह चमकने लगती है। अगर आप इसे घर पर ट्राई करने वाले हैं तो कमेंट में यस लिखो। बदलाव वाकई में कमाल का है। जो पहले एक जला हुआ ग्रीसी बर्तन लग रहा था, अब वो एकदम नया सा चमक रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने महंगे क्लीनर्स या हार्श केमिकल्स पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। सब कुछ उन्हीं सिंपल चीजों से बना जो आपके घर में पहले से मौजूद थी। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बाद में देखने के लिए सेव करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें एक किचन मिरेकल की जरूरत है। 3, उबलते पानी में टूथपेस्ट डालो और जो होगा उस पर आप यकीन नहीं करोगे। ये उन छोटे छोटे सीक्रेट्स में से एक है जो अमीर लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं लेकिन कभी शेयर नहीं करते। सबसे पहले एक बड़ा बर्तन लें और उसमें 4 कप कमरे के तापमान वाला पानी डालें। इसे गैस पर मीडियम आंच पर रखें। अब इसमें एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा डालें। यह भले ही छोटा स्टेप लगे, लेकिन यही इस नुस्खे की जान है। इसे धीरे धीरे हिलाएं और फिर एक बड़ा चम्मच चीनी डालें। चीनी भी अंतिम इंग्रेडिएंट के लिए एक परफेक्ट वातावरण बनाने में मदद करती है। नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखें। देखते हैं कौन कहां से देख रहा है। जैसे ही पानी उबलने लगे, अब समय है सबसे अहम चीज डालने का। एक बड़ा चम्मच टूथपेस्ट सीधे उबलते पानी में डालें। कोई भी नॉर्मल टूथपेस्ट चलेगा, लेकिन इसे अच्छे से मिक्स करना जरूरी है ताकि ये पूरी तरह घुल जाए। अब आप सोच रहे होंगे, ये आखिर है किस लिए? चलिए दिखाता हूं। अपनी सिल्वर की चम्मच, कांटे या कोई भी सिल्वर आइटम लें जिन्हें आप दोबारा चमकाना चाहते हैं और उन्हें ध्यान से बर्तन में डालें। ध्यान रखें कि ये पूरी तरह से डूबे हों और लगभग 10 मिनट तक उबलने दें। अगर आप इसे घर पर ट्राई करने वाले हैं तो कमेंट में यस लिखें। इस दौरान ये मिक्सचर अपना जादू दिखाता है। बेकिंग सोडा, चीनी और टूथपेस्ट का कॉम्बिनेशन बेहद ताकतवर सफाई और पॉलिशिंग इफेक्ट्स देता है। 10 मिनट बाद गैस बंद कर दें और चम्मचों को ध्यान से बाहर निकालें। पानी को फेंक दें। फिर इन आइटम्स को जैसे आप आमतौर पर धोते हैं, साबुन और साफ पानी से, वैसे ही धो लें। जैसे ही आप इन्हें सुखाएंगे, फर्क आपको तुरंत नजर आएगा। जो सतह पहले धुंधली और दागदार लग रही थी, अब वो इतनी चमकदार हो गई है कि आप उसमें खुद को आईने की तरह देख सकते हैं। सोचिए, जब आप मेहमानों को इतने चमचमाते चम्मचों में खाना परोसेंगे तो सब हैरान रह जाएंगे। कोई ना कोई जरूर पूछेगा, इतने नए जैसे कैसे रखे हो अपने कटलरी को? और आप बस मुस्कुरा देंगे, क्योंकि आपके पास एक ऐसा आसान राज है जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस टिप को 0 से 10 में रेट करें। जानना चाहूंगा आपको ये कितना पसंद आया। ये तरीका न सिर्फ आपके पैसे बचाता है, बल्कि उन चीजों को भी संभाल कर रखता है जो आपके पास पहले से हैं। जो सिल्वरवेयर पहले खराब लग रहे थे, अब उन्हें फिर से नया बनाया जा सकता है, बार बार। और हाँ, आप इस प्रक्रिया को दोबारा भी कर सकते हैं जब जरूरत हो। बस ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा ना करें। हर बार के बीच कम से कम 20 दिन का अंतर रखें ताकि आपके आइटम्स सुरक्षित रहें। तो लीजिए एक सिंपल, सस्ता और असरदार तरीका जिससे आपके सिल्वर के बर्तन फिर से नए जैसे चमक उठेंगे। न कोई महंगे प्रोडक्ट्स, न कोई जटिल प्रोसेस, बस रोजमर्रा की चीजों का स्मार्ट इस्तेमाल। अगर आपको ये टिप काम की लगी हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। हो सकता है आप उन्हें उनके कीमती सिल्वरवेयर को फेंकने से बचा लें। देखने के लिए शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही ट्रिक्स के साथ जो सच में असर करती हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए एनिमेटिक ज्ञान को फॉलो करना ना भूलें।